प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृश्चिक राशि। शनि महाराज 13 जुलाई 2025 को अपनी मीन राशि के अंदर वक्री परिभ्रमण करने वाले हैं, रिट्रोगेट, और वो रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक। करीबन 4-4.5 महीने का पीरियड है दोस्तों। तो मंगल के घर की वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि क्या फल देने वाला है। एक तो यहाँ शनि आपकी राशि में से मतलब ढैया में से पार हो गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन जहाँ शनि चल रहे हैं वो हाउस है 5th हाउस। दोस्तों ये है आपकी राशि और यहाँ अभी शनि चल रहे, यहाँ से शनि आपको छोटी पनौती छोड़ के 5th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन शनि की ही एक परछाई जिसको हम राहु के नाम से जानते हैं वो आपके 4th हाउस में अभी चल रहे हैं। और गुरु यहाँ 8th हाउस में चल रहे हैं। केतु आपका 10th हाउस में चल रहा है। दोस्तों केतु राहु अभी ऐसी जगह पे बैठे हैं जो आपके लिए एक साइड से बहुत फेवरेबल है और एक साइड से आपको बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। आपने क्या जीवन जिया है। चित्रगुप्त, केतु मतलब चित्रगुप्त, राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ये पहले बुरे काम आपसे करवाता है, फिर ये बुरे काम को बाहर निकालता है। केतु उजागर करता है, आपने जो कर्म किया है उसको बाहर निकालने का काम केतु का है। तो यहाँ राहु और केतु, और जिसको मैंने बोला आपको कि शनि की परछाई राहु है, तो यहाँ अभी आपकी सिचुएशन देखो। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं कोई भी प्लैनेट्स का, तो बड़े प्लैनेट्स जो है, 4 बड़े प्लैनेट्स हैं, शनि राहु केतु और गुरु, उसको पहले नज़र में रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े प्लैनेट्स चलते हैं वो पूरा ग्राउंड तैयार करने का काम करते हैं, पूरी सिचुएशन को पहले बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे हम कोई घर बना रहे हैं या अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसमेंट है, उसको हम पहले पक्का करते, फिर उसके ऊपर पहला माला, दूसरा माला, फिर ऐसे माला खींचते। तो ये 4 प्लैनेट्स ग्राउंड तैयार करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेस आपका बनने वाला है, उसको तैयार करने का काम ये करते हैं। तो यहाँ सिचुएशन शनि वक्री होने वाला है। देखिए मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि शनि का सिनोनिम्स, पर्याय, एक शैडो राहु है। राहु इज नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ शैडो ऑफ शनि। शनि की ही परछाई राहु है। भूत को छोड़ा और पलित को पकड़ा, मतलब शनि निकले यहाँ से लेकिन राहु यहाँ आ गए हैं। तो होगा क्या गुरुजी, ये गोल गोल बातें कर रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ दोस्तों राहु और केतु, हिसाब किताब चेक होगा। कर्म आपका, आप जो भी काम भगवान ने आपको दिया है उसका यहाँ हिसाब किताब होने वाला है। केतु मतलब ऑडिट। आप देखिए कंपनियों के अंदर, बैंक्स के अंदर ऑडिट होता है हर साल में, तो यहाँ अभी आपका ऑडिट होने वाला। आपके काम ने कैसे किए हैं, आपने कर्म कैसा किया, उसका यहाँ हिसाब किताब आपको अभी मिलने वाला है। अगर आपने कर्म अच्छा किया है, आपने कर्म को पूरा न्याय दिया है, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, ग्रह अपना रोल निभाते। सूरज आज भी पूर्व से ही उदय हो रहा है, कोई पश्चिम से नहीं हो रहा या उत्तर से नहीं हो रहा है। तो कलयुग है, सब बातें सही है, लेकिन ग्रह अपना जो रोल अदा करना है वो अदा करते, आपके सामने ही दिखते। जितने भी गलत सलत काम करते उनका फिर एक बार भांडा फूटता है, और वो बहुत जोर से फूटता है। सब चीज़ें बाहर आ जाती है, सब नीलामी जो उन्होंने बेनमरी पैसे कमाए हैं उनके ऊपर बुलडोज़र चलता है। वो मकान धराशायी हो जाता है, मिलकर जब्त की जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ केतु बाहर निकालने वाला है। तो आपने कर्म, आपको जो ड्यूटी दी है, आप जो काम कर रहे हो, बिजनेस, जॉब, उसके अंदर यहाँ केतु आपको उजागर करेगा, बाहर निकालेगा। आपने अच्छा जीवन जिया है तो ये केतु आपका नाम बना देगा। ऐसा कोई काम आपका होगा, ऐसी प्रतिष्ठि, ऐसा आपको अचीवमेंट मिलेगा, ऐसी प्रतिष्ठि मिलेगी जिससे आपको और आपके जीवन में एक अच्छा पॉइंट आएगा। यहाँ राहु आपको
घर छुड़वा सकता है। क्यों बोलना पड़ रहा है? शनि जब वक्री होते हैं, यहां शनि आपकी राशि के लिए नेगेटिव है दोस्तों। राशि बहुत मायने रखती है। गुरु जी सभी राशि का आपने अच्छा बोला, हमारी राशि का क्यों नहीं बोला? ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सब चीजें क्यों बता रहे हो? क्योंकि शनि आपकी राशि के लिए बहुत नेगेटिव प्लैनेट्स है, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ हाउस का स्वामी है। मंगल की राशि के लिए शनि से बड़ा एनिमी कोई नहीं होता, दुश्मन कोई नहीं हो सकता, शत्रु कोई नहीं हो सकता। तो यहां शनि जब वक्री होंगे तो इसकी इफेक्ट शुरू हो जाएगी, इसकी इफेक्ट शुरू हो जाएगी। ये जो हाउस में चल रहे हैं गोचर में, इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। वक्री होते हैं तब, हाँ वक्री, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स वक्री ही है, पहले से ही वक्र रिट्रोगेट चलते हैं। इन वो कभी सीधे चले ही नहीं, उल्टा ही चलते हैं। तो ये काम इनका है। और शनि जब वक्री होते तब इसकी इफेक्ट ज्यादा हो जाती है। एक आदमी बचाव कर सकता है, एक ग्रह आपका बचाव कर सकता है, वो है गुरु महाराज। ये गुरु आपका बचाव कर सकता है, क्योंकि आखिर शुभ ग्रह है और खुद धन का स्वामी है और खुद प्रॉपर्टी को भी देख रहा है। आपकी जो प्रॉपर्टी है और धन स्थान, ये दो हाउस के ऊपर गुरु की यहाँ दृष्टि है। एक यहाँ से गुरु धन स्थान को देख रहे हैं, एक फोर्थ हाउस को, लेकिन यहाँ राहु चल रहा है। फिर भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन कम है, मतलब राहु इतना खराब नहीं है और गुरु स्ट्रांग है। तो आपको ये गुरु नया घर दे सकता है, नया बंगला, नया गाड़ी, नया मकान। लंबे टाइम से आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत एंथुजियस्ट हो, उत्साहित हो, वो बिक नहीं रही है तो वो बिक जाएगी। आपकी जॉब नहीं ढूंढना चाहते हो तो वो नहीं मिलने वाली है, या पुरानी जॉब छूट जाएगी, नया बिजनेस स्टार्टअप होगा, कुछ नया अभी सब हिलचाल होने वाली है जब ये शनि वक्री होंगे। अभी देखिए ये शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर। अभी इनकी दृष्टि जहां जहां है वहां भी वो उधम मचाएंगे, वहां भी आतंक मचाएंगे, क्योंकि आपकी जो राशि है मंगल के घर की, इसके लिए ये शनि इतना शत्रु हो जाता है। आप जो राशि लेके आए हैं उसके लिए यहां सब बातें हो रही है। लेकिन मैंने जैसे बताया गुरु आखिर बचाव करेगा आपका। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 खोलता है। तो यहां शनि जितना भी आतंक मचाए, लेकिन गुरु अगर आपका पॉजिटिव है, अभी तो गोचर में है ही, लेकिन जन्म का भी अच्छा है। गुरु राहु साथ में नहीं है, गुरु केतु साथ में नहीं है, गुरु शनि साथ में नहीं है, गुरु मकर का नहीं है, नीच का नहीं है, तो यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और मंगल भी आपका पीड़ित नहीं है जन्म कुंडली के अंदर। देखिए ये गुरु आपको, जैसे मैंने बताया, फोर्थ हाउस को देखेगा, तो नया घर, नया गाड़ी, नया मकान। जैसे शनि वक्री होगा तो यहाँ गुरु भी पावरफुल हो जाएंगे, उनको उनका काम करने दीजिए। लेकिन एक प्लैनेट ऐसा है जो यहाँ बचाव करेगा। तो यहाँ शादी ब्याह से, अभी तो आपकी शादी हुई है बहुत नए नए लोगों की, जिनकी वृश्चिक राशि है, जो अभी अभी मैरिज हुआ, तो उनकी शादी ब्याह में प्रॉब्लम ला सकता है। कोई पात्र आपके जीवन में आ सकता है, अदर फिर आप मेल हो, फीमेल आएगा, फीमेल हो, मेल आ सकता है, जिसके लिए आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, आपको क्रश हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो यहाँ शनि थर्ड नज़र से सप्तम स्थान को देख रहा है, तो हस्बैंड वाइफ में मन मोटाव करवा सकता है, पात्र से आपका कोई अफेयर हो सकता है, रिलेशन में आप बन सकते हो, लेकिन वो रिलेशन आपको कष्टदायी साबित होगा। इतना उसमें मजा नहीं आएगा। आपने शादी तो की है, लेकिन अभी भी शादी होने के बाद भी हम दोनों के बीच में मन मोटाव चल रहा है। लेकिन जब शनि वक्री हो गए तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आपको संयम, शांति, धीरज रखना है। नया घर, नई गाड़ी, नया मकान मिल सकता है, या फिर भाड़े के घर में, भाड़े की दुकान में जाना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है अभी के टाइम के अंदर, खास 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में। तो लंबे टाइम से आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो तो वो यहाँ मिल सकती है। आप कोर्ट कचहरी में
आपकी कोई केस चल रही है प्रॉपर्टी के बारे में तो उसमें आपकी विजय हो सकती है। लंबे टाइम से आप कोई डिसीजन से लिए अटके हो, कोर्ट कचहरी में से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो रिजल्ट अभी आ सकता है। गुरु की नज़र बहुत बढ़िया है आपके लिए अभी। तो यहाँ ये सिचुएशन बनने वाली है जब शनि वक्री होगा। देखिए शनि वापस 11वें स्थान को देख रहा है और धन स्थान को भी देख रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, शनि का काम शनि करेगा, गुरु का काम गुरु करेगा। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तो आपके लिए ज्यादा थोड़ा पावरफुल, मतलब ज्यादा आपको खराब नजर से देखेंगे। रिट्रोगेट होते हैं, लेकिन जब ग्रह वक्री कब होता है, जब वो सूर्य से दूर चला जाता है। सूर्य जगत पिता है, सभी ग्रह सूर्य के अंदर से ही निकले हैं। चाहे कोई भी, जितने भी गैलेक्सी है पूरा सूर्य के ही सभी ग्रह प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य पिता है, तो जब पिता से कोई भी लड़का, जब बेटा अपने पिताजी नजर से दूर चला जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको कुछ भी करने की उसके पास क्षमता है, क्योंकि अभी पिताजी देख नहीं रहे। वो सिगरेट पी सकता है, वो ड्रिंक्स कर सकता है, वो कुछ गलत सलत काम कर सकता है। पिताजी नहीं देख रहे, पिताजी बहुत दूर है मेरे से, उनकी नज़र नहीं है मेरे पे अभी। तो जब नज़र नहीं है पिता की तो यहाँ शनि कंट्रोल से बाहर चला जाता है पिता के। तो ये कुछ भी खेल खेल सकता है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। आखिर जो आपकी राशि है वो शनि के लिए फेवरेबल नहीं है। उसको मौका मिला है अभी कि अभी मेरे पिताजी का, अगर पिताजी के खबरदार तुमने ये काम किया, किसी के साथ झगड़ा किया, किसी के साथ वाद विवाद किया, किसी को मारा पीटा, तो वो डरता है। आखिर पापा पिताजी बैठे हैं, वो देख रहे हैं डैडी। लेकिन जब डैडी की नज़र से वो दूर जाता है तो शनि अपना क्रूर स्वरूप दिखाता है। यहाँ इसके लिए आपको यहाँ बोलना पड़ रहा है कि शादी ब्याह से लगती चीज़ों में समस्या, प्रॉब्लम, दोस्त ग्रुप यार सर्कल से प्रॉब्लम हो सकते हैं, संतानों से प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके दोस्त यार, बड़े भाई बड़े बहन, उनसे समस्या प्रॉब्लम करवा सकता है। कोई धन से लगती चीज़ों में, बैंक रुपयों से लगती चीज़ों में आपके साथ कोई धोखेबाजी हो सकती है, चिटिंगबाजी हो सकती है। रुपयों से लगती चीज़ों में ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा जब तक शनि वक्री है। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 की यहाँ बातें हो रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया गुरु, तो गुरु को आप पावरफुल कीजिए, बने इतना गुरु को ही बल दीजिए। ये गुरु 4th हाउस को भी देख रहा है, कुछ 2nd हाउस को भी देख रहा है, दोनों ग्रह 2nd हाउस को देख रहे हैं। एक साइड से शनि बोल रहा है कि मैं उनका नुकसान करा दूंगा, तो गुरु बोल रहा है कि नहीं, आप नुकसान कराओ लेकिन उससे मैं 2 गुना उनको दे ताकत रखता हूँ। अगर जन्म कुंडली में गुरु स्ट्रांग है तो आपको समस्या इतनी नहीं आएगी। रुपयों से लगती प्रॉपर्टी, घर बार, जॉब बिजनेस में भी प्रॉब्लम है ही, अभी चल ही रहे हैं। लेकिन गुरु, जैसे मैंने बताया आपको, नया घर, नया मकान, नया गाड़ी, नया बंगला, इन सब चीज़ों में लेने की पूरी क्षमता रखता है। आखिर गुरु का वजन बढ़ जाता है शनि के सामने। कुछ भी बोलो, लेकिन देवों के भी वो गुरु है। ये जो गुरु है बृहस्पति, तो यहाँ गुरु आपका बचाव करेगा। शनि को उनकी चाल चलने दीजिए। लेकिन शनि चाल कब चल सकता है? जब आप अपने सिस्टम से बाहर हो तो आपको शनि नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा वो। अदरवाइज अगर आप सिस्टम में हो तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सिस्टम से बाहर, आप लिमिट क्रॉस कर दिए तो ये शनि नुकसान पहुंचाएगा। अगर सिस्टम में रहे तो आपको कोई डरने की बात नहीं। आपका होमवर्क कंप्लीट है, आपको जो काम दिया आपने किया है, आपको 12 घंटे की ड्यूटी, आपने 12 घंटा पूरा काम किया है। शनि मतलब शिस्त पालन, नीति नियम, सिस्टम। शनि को शिस्त बहुत पसंद है, डिसिप्लिन। आपको 8 बजे बुलाया तो आप 8 बजे ही टच हो जाने का ऑफिस में। फिर आप 10 बजे आते हैं, बैठेंगे, चाय पिएंगे, अखबार पढ़ेंगे, फिर गप्पे सप्पे मारेंगे, 2 मोबाइल इंस्टाग्राम की रील देखेंगे, तो शनि यहाँ परेशान कर देगा आपको।
अपने सिस्टम में रहोगे तो शनि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उल्टा से गुरु आपको यहाँ सब चीज़ें प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब एक ही है कि आपको नया घर तो मिलने वाला है, ये पक्का है, ये तय है। अगर आप उसके लिए बहुत एंथुजियास्ट हो, उत्साहित हो, तो आपको थोड़ा साहस कर लेना चाहिए नया घर, नया गाड़ी, नया मकान के लिए। बाकी आपकी कुंडली में अभी सिचुएशन बहुत बढ़िया है ग्रहों की, लेकिन ये राहु केतु को आपको संभालना पड़ेगा, यहाँ वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर जन्म कुंडली में ऐसी पोजीशन है तो। अच्छे रहिए।